पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में बोले, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, आए मिलकर दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए काम करें। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंह जोरी। फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर। मनमानी कीमतों पर फरोख्त। लाहौर में स्ट्रॉबेरी आम आदमी की पहुंच से दूर। सरकारी रेट 420 रुपए 500 रुपए किलो से जायद में फरोख्त। कराची में तरबूज के सरकारी नर्ख 144, बाजार में 220 रुपए किलो में दस्तयाब। पिशावर में मुख्तलिफ मसालों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान गायब, शहरी खाली हाथ लौटने लगे। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम झूठ। डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले, पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश और इलेक्शन से पहले जमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। सहाफियों से बदसलूकी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था। अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर पर सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द अमल। बोले, एक शख्स ने रियासत के मफाद पर अपने जाती मफाद को तरजीह दी। झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पीटीआई ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया और आज पूरी दुनिया के सामने रुसवा है। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कालादम बीएलए के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने धमाके और फायरिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारे के दफातर हैं। बिजली और गैस महंगी करने और शरह सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। IMF का नया प्रोग्राम नागुज़ीर। मईशत के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्रिब्यूनल्स या अदालत में हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत करें। शहबाज शरीफ की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर कर लिया। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के ज़रिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। बानी पीटीआई को एक और झटका। एक और दरीना साथी ने पार्टी ओहदे से खुद को अलग कर लिया। हमाद अजहर ने पीटीआई से तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। समझता हूं कि बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है।